सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के डिगाना में। और डिगाना में पहुंचने का बहुत बड़ा कारण है, जो आड़े का सरपंच है उसने एक नई पहल कर दी है, एक नई आवाज़ उठा दी है। और आवाज़ आपने बता दी है कि 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिन पर स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें टैब बांटी गई थी। और वे टैब बाप है इवे जो सरपंच है डिगाना से, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि बच्चा ने स्कूल में टैब नहीं देनी चाहिए। अच्छी खासी टैब बटन लाग रही है, बच्चे यहाँ तक मिलने लाग रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरपंच साहब पे पूछेंगे भी ये क्या बात होगी, पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, सरपंच साहब दुखी हो रहे हैं उस चीज़ से। राम राम जी। राम राम जी। तो सरपंच साहब, आपने जो पत्र लिख के दिया है टैब नहीं मिलनी चाहिए बच्चे ने, तो खूब वायरल हो रहा है, तो क्या परेशानी आएगी? सबसे पहले तो प्रियंका जी आपको भी और चैनल के जितने आपके दर्शक हैं सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। राम राम सर। दूसरी बात रही टैब की। टैब का जो सरकार ने पॉलिसी लेके आई थी टैब की, कि भाई जो बोर्ड की क्लासेज हैं उन बच्चों को, एक बच्चे को टैब दिया जाएगा और टैब के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चे पढ़ाई करेंगे। बच्चे सरकार की इस पॉलिसी के तहत जो टैब बांटे गए थे उसका मिसयूज कर रहे हैं। सारा दिन आजकल के बच्चों को हर सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, तरह तरह के उसमें हर तरह के ऐप डाउनलोड करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं। ये परिणाम समाज में सबके सामने है। मैं खुद इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ। मेरे भाई के बच्चे थे, कई बार मैंने उनको पकड़ा, वो टैब में लगे रहते थे सारा दिन गर्दन नीचे झुका के। भाई मैं सोचा था पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कई बार पकड़ा उनको। फिर कुछ दिन के बाद मेरे गांव के पेरेंट्स प्रिंसिपल साहब के पास गए कि सर हम इस टैब से दुखी हो लिए, हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई हमारे बच्चों की ख़त्म होने लग रही है, आप इन टैब ने जमा करवा लो। प्रिंसिपल साहब ने दो टूक जवाब दे दिया कि जी हमारे पास ऐसी पावर है नहीं कि हम इन टैब को जमा करवा लें। तो हताश हो गए, अब विभाग वापस घर आ गई। फिर वो मेरे पास भी आए कि इसका कोई सोल्यूशन हो तो करो, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। तब मेरे मन में ये आया कि भाई मैं इसके लिए कुछ लिखूं, सरकार को जागृत करूं कि बच्चों का भविष्य है वो ख़राब हो रहा है, बच्चे इस चीज़ का मिसयूज कर रहे हैं। सरकार की मंशा थी कि टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की पढ़ाई हो और बच्चों का भविष्य बने, लेकिन उल्टा इसके विपरीत हो रहा है, बच्चे इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मैंने सरकार से एक लेटर 26 तारीख को ईमेल किया मुख्यमंत्री को, दूसरा मैंने मेल किया गृह मंत्री अनिल विज को, और तीसरा मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को ईमेल किया। और तब से अब तक हरियाणा का ऐसा कोई छोर नहीं बचा होगा जिसका फ़ोन मेरे पास नहीं आया होगा। टीचर वर्ग, सामान्य आदमी और समाचार एजेंसियों के, आप जैसे रिपोर्टरों के, कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा जिसका मेरे पास फ़ोन नहीं आया और उन्होंने इस पहल का स्वागत नहीं किया, इसका समर्थन नहीं किया। हर किसी ने इस पहल का समर्थन किया है। लेकिन क्या होता है कि आदमी कहने से कोई डरता है। खुश सभी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी खुश हैं, जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वो भी खुश हैं इससे कि भाई इस टैब से निजात मिल जाए किसी भी तरह से। लेकिन कहने की हिम्मत सब में नहीं होती, वो हमने रिटर्न में दे दिया बस। देखो सर, मतलब जो आपने ये किया है, पत्र लिख के दिया, तो ये पेरेंट्स को किस शिकायत पे दिया? माता पिता की? नहीं, ये किसी की शिकायत पर नहीं दिया, ना किसी माता पिता का इसमें हवाला है, ये हमने पंचायत के थ्रू दिया है और बस इसमें किसी का हवाला, किसी की शिकायत पर नहीं दिया हमने। देखो सर, जब टैब बच्चों को नहीं मिली थी तो उससे पहले क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? बिल्कुल पढ़ते थे जी, उससे पहले अच्छी तरीके से पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे। माता पिता का बच्चों को टीचर का डर भी होता था। मैं आपको मैं बताऊं, टीचर के और बच्चों के बीच में लिहाज शर्म, एक डर का होना ज़रूरी होता है। अगर लिहाज शर्म और डर निकल गया ना तो बच्चा फिर पढ़ेगा नहीं। टीचर का जब कंधे पर हाथ डाल के बच्चा चल लगा ना तो फिर शर्म क्या गिरेगी, वो डर निकल जाएगा। एक ऐसा भी समय होता था जब पुलिस वाला देख के ना पब्लिक डरा कर दी, खाकी वर्दी दिख जाया करती ना, भीतर बढ़ जाया कर दे, न्यू टीचर का डर आया करता। हम जब पढ़ाया करते टीचर, हमने सीधा गली में तांदा दिख जाया करता, दूसरी गाल बदल लिया करते। आज वो डर खत्म हो गया, क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी आई हैं कि वो डर निकाल दिया। सरकार ने बच्चों को मारने पीटने का जो आदेश होता था वो ख़त्म कर दिया कि कोई भी टीचर बच्चों को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं।
दूसरा ये टैब वाली पॉलिसी लेके आ गए कि भाई टैब के जरिए पढ़ेंगे। टैब का मिसयूज हो रहा है, मानना सरकार ने छुटा दिया, तो बच्चे पढ़ते नहीं, टीचर की तरफ आँख उठा कर देखते हैं। जो डर था टीचर का वो ख़त्म हो गया, जिससे पढ़ाई में हवास हो रहा है। पढ़ाई का स्तर नीचे नीचे और नीचे होता जा रहा है। देखो सर, जैसे मतलब स्कूलों में टैब दे रहे हैं, तो ज़्यादातर अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूलों की, तो गवर्नमेंट स्कूलों में अगर किसी का इतना है तो वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा देते हैं अपने बच्चों को। मतलब गरीब बच्चों को टैब मिल रही है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत होगी फिर? दिक्कत मुझे टैब से नहीं है, टैब से होने वाले दुष्परिणाम से है, जिसका बच्चे मिसयूज कर रहे हैं। तो सर बताए जा रहे हैं उसमें तो सॉफ्टवेयर ऐसे डाले गए हैं कि मतलब बच्चे मिसयूज कर नहीं सकते। ये भी सरासर झूठ है। बच्चे रिचार्ज करवाते हैं, लॉक खोलते हैं, उसमें बच्चे आपसे और हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। बिल्कुल। जो चीज़ हमें नहीं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बच्चे हमसे 4 कदम आगे हैं, हमें नहीं पता, उन बच्चों को पता है। उनमें नए नए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हर सॉफ्टवेयर का ज्ञान है। फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ नहीं जो नहीं चला पाते, उसमें हर चीज़ चलाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, वो सर्वे कितने दिन का सर्वे था ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 8% बच्चों ने यूट्यूब के ज़रिए पोर्न साइट सर्च की थी, और 27% बच्चों ने गेम डाउनलोड किए थे। 2 चीज़ों का हवाला दे रहा हूँ बस, पोर्न साइट का और दूसरा गेम का। और भी चीज़ कितनी रह गई, यूट्यूब पे फिल्में वगैरह देखना, सॉन्ग वगैरह देखना। आप बताइए मुझे, बच्चे कहाँ तक जा लिए? देखो सर, जो मतलब जो अनपढ़ माँ बाप है, बहुत सारे माँ बाप, मतलब ये तो नहीं कि सभी पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं सब अपने काम लगे रहते हैं, तो मतलब कब तक बच्चों पर ऐसे नज़र रख पाएंगे? मैं तो खुद कह रहा हूँ ये बात। देखिए, रूरल एरिया की बात करता हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्र की। शहरीकरण की तरफ दौड़ रहे हैं। किसी गांव में किसी की जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, शहर की तरफ भाग लेता है, शहर में जाकर गुजर बसर करता है। वो एजुकेटेड हो गया, अपने बच्चों को शहर ले जाके पढ़ाता है। लेकिन गांव में जो आबादी है, 95% बच्चों के माता पिता, 95% की कह रहा हूँ मैं, इलिटरेट है, अनपढ़ है, जिन्होंने टैब का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अनपढ़ आदमी को क्या ज्ञान होगा? तो निगरानी कैसे रखेंगे? सारा दिन खेत में कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम को खेत में आते हैं। बच्चों पर कब निगरानी रखेंगे? वो खेत से फुर्सत नहीं उनको। तो मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, जिसका जिक्र मैंने अभी नहीं किया। मेरा वायरल हुआ था ये रेजोल्यूशन, 26 तारीख को मैंने ईमेल किया था, 27 को पूरा वायरल हो गया था। कल एक भाई ने मेरे पास ये डाला, आप भी अपने उस पर कैमरा पर दिखा देना। कल एक भाई का लेटर आया, दुनिया में स्कूलों में स्मार्टफोन पर लगाया जाए प्रतिबंध। यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की, कि दुनिया में जितने भी स्कूल हैं स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये यूएन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये कल किसी भाई ने मेरे पास भेजा है। जब यूएन को फिक्र है, यूएन कह रहा है, तो फिर हरियाणा सरकार कैसे सोई हुई है? ये सवाल मेरा सरकार से है। यूएन कह रहा है ये बात। तो सर मतलब बात करें टैब की, तो मतलब ये टैब की जो पॉलिसी सरकार लेके आई सरासर गलत है। 95% गलत है। 5% बच्चे अगर इसका सही भी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, मैं सबकी नहीं कहता, 5% बच्चे मुश्किल से मिलेंगे, 5%। लेकिन 5% बच्चों के लिए आप 95% बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? जिनके माता पिता अनपढ़ हैं, जो अपने बच्चों पर निगरानी रख सकते हैं, 24 घंटे खेत में काम करते हैं, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, खाने को कब खेत में काम करेंगे, बच्चों पर निगरानी रखेंगे। सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम गरीब तबका जाता है, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये आप मुझे सोच कर बता दीजिए। सर देखिए, जैसे मतलब टैब बच्चों को दी जा रही है, तो मतलब पेरेंट्स ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया कि क्यों आप लिख के दे रहे हो, हमारे बच्चों को मिल रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं? प्रियंका जी, पेरेंट्सों ने आज आपसे पहले 4 भी रिपोर्टर गए हैं। अच्छा। हाँ, अभिभावक पेरेंट्स साथ में खड़े थे, हर किसी ने मेरा समर्थन किया है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे गांव के पेरेंट्स प्रिंसिपल साहब के पास टैब जमा करवाने के लिए गए थे कि सरदर्दी को मेट दो जी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया, मेरे पास पावर नहीं है। पूरा गांव के पेरेंट्स हैं, जो माता पिता जो पढ़ते हैं, पूरा गांव के अभिभावक परेशान है इस चीज़ से, तभी जाकर मैंने ये कदम उठाया था।
सर देखो ये चीज़ तो 2022 से चल रही है, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज़ के बारे में मतलब कदम नहीं उठाया कि इसको बंद किया जाए। देखिए मैडम जी, मैं आपको एक बताऊं, बोलने की हिम्मत किसी किसी में होती है। मैं अपन आपको ये नहीं कह रहा, अब मैं अकेला ही बोल सकता, बोल और भी सकते हैं। पहले हमने कर दी, शायद आदमी 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद कोई और भी कर देता, क्योंकि जिस चीज़ के दुष्परिणाम आ रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कोई नहीं कोई मैं नहीं करता, दूसरा करता, जागता कोई नहीं कोई तो इसमें लिखता। अब ये इत्तेफाक है या कुछ कह लीजिए, इसको हमने लिख दिया, इसके बारे में सरकार की हमने पॉलिसी साथ के किया। खिलाफ जाना सर? कोई बात नहीं सरकार हमारी, हम सरकार के हैं और सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा सरकार की पॉलिसियों से विरोध है। देखो सर, माता पिता आपके साथ हैं, लेकिन बच्चे तो विरोध करेंगे कि मतलब अच्छी भली टैब मिल रही थी और हमारी टैब उल्टी दीवार ना करे हैं। ऐसा जी, एक मैच्योरिटी की उम्र मैं जहाँ मानता हूँ 30 के बाद मैच्योरिटी आती है इंसान में। बच्चे 25 तक भी आप मान लीजिए, ये ऐसी उम्र का ऐसा पड़ा होता है जहाँ बच्चे को ये फैसला नहीं कर पाता बच्चा मेरे लिए सही क्या और गलत क्या। इस उम्र के पड़ाव में बच्चा बहक सकता है, भटक सकता है, अच्छे रास्ते भी पकड़ सकता है, बुरा रास्ता भी पकड़ सकता है। लेकिन टैब उन रास्तों में से एक है जहाँ पर बच्चा भटकने के और ज़्यादा चांस हैं। बच्चे को ऐसी उम्र में मत दो जब बच्चा अनसमझ है, बच्चा अपना खुद का फैसला नहीं कर पा रहा। टैब या मोबाइल दे दो, मैं नहीं कहता मोबाइल मत दो, लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद जब बच्चा अपने स्कूली जीवन की पढ़ाई पूरी कर ले तब दो। 2 चीज़ों को मैं कल भी मीडिया के सामने ये कहता था, 2 चीज़ें अभिभावकों से मेरी गुजारिश है, आग्रह मेरा, कि वो अपने बच्चों को 2 चीज़ें बिल्कुल मत दो स्कूली जीवन में मत दो। एक बाइक, दूसरा मोबाइल। हाँ, दोनों ही चीज़ें बच्चों की पढ़ाई में बाधा है, दोनों चीज़ों आवारगी की निशानी है। बच्चे टैब होगा, मोबाइल होगा, दूसरी चीज़ पर देखेंगे, बाइक होगी, आवारगी की तरफ बच्चा चलेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारे अभिभावकों से गुजारिश है कि 2 चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड मत कराओ बच्चों को। देखो सर, मतलब पहले टैब भी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे भी मतलब जॉब लगते थे पढ़ के, लेकिन अब सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी भी, लेकिन जॉब कम लग रहे हैं। प्रियंका जी, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों के पास डिग्री तो है, PhD होल्डर हैं, आप उनका बैठा कर इंटरव्यू ले लीजिए, ज्ञान 0 है, मार्क्स इतने बढ़िया डिग्री में, लेकिन ये हो गया कि ऊंची दुकानों फीका पकवान। एक आप किसी होटल में चले जाइए, बड़ा आलीशान होटल, शानदार होटल, शीशों से सुसज्जित होटल मिलेगा आपको, अंदर जाकर खाना खाओगे 0, एक ढाबे वाले का बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, ये वही बात हो रही है। स्कूलों की फैसिलिटी देखो आप या और देखो, लेकिन किसी बच्चे से आज जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण की उस बच्चे ने, तो उस बच्चे की आप इंटरव्यू ले लीजिए, ज्ञान उसका 0% है। जो पुराने टाइम के 10वीं 12वीं किए हुए हैं वो उनको जाने नहीं देंगे किसी भी ज्ञान में। हाँ, और मेरा तो मानना है कि पढ़ाई का जो सतम होते हैं ना, वो 3 सतम में मानता हूँ, सामाजिकता, व्यवहारिकता और नैतिकता। ये पढ़ाई के 3 सतम होते हैं। जिसमें बच्चे में ये सतम नहीं है, वो बच्चा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तहत, चाहे उसने PhD की हो चाहे कुछ की हो, ये 3 जिसमें नहीं है वो फिर वो अनपढ़ ही मान लीजिए, मेरा खुद का मानना है ये। सादगी, पढ़ाई का सादगी और अनुशासन से जुड़ी होती है पढ़ाई। अगर बगैर अनुशासन, बगैर सादगी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। बच्चों में सादगी का होना अनिवार्य है, अनुशासन का होना अनिवार्य है। बच्चे अगर बाइक पे घूमेंगे, मोबाइल लेके घूमेंगे, आवारगी उनके अंदर आएगी ही आएगी, सादगी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सरकार से लेटर लिखा, गुजारिश की है कि सर इसकी तरफ ध्यान दें, और मुझे उम्मीद भी है कि खट्टर साहब इस तरफ ध्यान देंगे और कोई न कोई उचित रास्ता निकालेंगे। देखो सर, 26 तारीख को आपने पत्र लिख के दिया था, तो उसके बाद आपको और सरपंचों का भी सहयोग मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे पहले तो मैं पब्लिक का, मैंने जैसे आपको बताया, हर हरियाणा के हर छोर से फ़ोन आ रहे हैं, हर व्यक्ति इस समर्थन का पहल कर रहा है, उनको समर्थन दे रहा है मेरी इस पहल को। और हर टीचर वर्ग है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम सामने नहीं आ सकता, लेकिन मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर ऐसी पहल, गजब की पहल आपने की है।
और हर टीचर वर्ग, हर सामान्य आदमी मेरे इस पहल का समर्थन करा। मेरे पास आपको मैं फ़ोन दिखा दूं तो पता नहीं कितने फ़ोन 2 दिन से आ रहे हैं मेरे पास। हर कोई समर्थन कर रहा है इसका। तो सर मतलब क्या कहना चाहोगे आप, जैसे सभी स्कूलों में तो हर एक सरपंच से क्या कहना चाहोगे, क्या गुजारिश करना चाहोगे? सरपंचों से मेरा आग्रह है, 2-3 सरपंचों के भी मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने मेरे फ़ोन इसकी लेटर की कॉपी की है, सेम उन्होंने मेरे पास भेजे भी हैं। अगर आप ये कहें भाई नाम बता दो तो मैं नाम भी बता दूंगा। एक सुरेंद्र सरपंच जी हैं, उनकी घरवाली कविता जी हैं, उनका फ़ोन आधा दोपहर को उन्होंने भी लिखा है। कौन से गांव से सर? खरग्राम जी गांव से हैं। हाँ जी, उन्होंने मेरे साथ समर्थन किया है, लेटर भी लिखा उन्होंने। और अभी तीसरा लेटर मेरे सामने आया कंडेला गांव से। हाँ, कंडेला गांव ने भी मेरा लेटर कॉपी किया और उन्होंने भी अब भेजने का ये प्लान बना के हम भी भेजेंगे सर, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। मतलब सर जो आपने मुहिम चलाई तो वो मुहिम आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। मुझे खुद यकीन नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी मुझे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर सरकार मेरी इस पहल को गलत मानती है कि वह सरपंच साहब ने गलत आवाज़ उठा दी, टैब तो अच्छे होते हैं वो होते हैं, अगर 5% बच्चे सही इस्तेमाल करते हैं तो उनके घर वाले उनको स्मार्टफोन लेके दे दो, स्मार्टफोन लेके पढ़ लेंगे वो। दूसरी बात, सरकार से मेरा ये विनती है कि आपकी पॉलिसी में एक चीज़ ऐड कर लीजिए, माता पिता की मनमर्जी ऐड कर लीजिए इसमें, इस पॉलिसी में। और उनसे राय मांगिए, जिनके बच्चे टैब के साथ पढ़ते हैं, हर माँ बाप की इसमें सहमति लीजिए कि वो खुश हैं या नहीं हैं। अगर कोई माता पिता ये लिख के दे दे कि सर हम अपने बच्चों को टैब के ज़रिए पढ़ाना चाहते हैं, उनके बच्चों को टैब दे दीजिए। अगर कोई ये माँ बाप ये लिख के दे दे कि हम अपने बच्चों को टैब के जरिए नहीं पढ़ाना चाहते, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करता है टैब, उनके बच्चों को टैब मत दें आप। इतना लगा दिया जाए या माँ बाप की सहमति? मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर असमर्थ है इस पॉलिसी को वापस लेने में तो कम से कम इस पॉलिसी में एक चीज़ ज़रूर ऐड कर ले, हर बच्चे की माता पिता की इसमें सहमति ली जाए, उनसे पूछा जाए क्या आप अपने बच्चों को टैब के जरिए पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते। जो माता पिता ये लिख के दे दे कि हम टैब के जरिए पढ़ना चाहते हैं, उनके बच्चों को दिया जाए। अगर ये माता पिता ये कह दे कि हम नहीं टैब के जरिए हम नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को, उनके बच्चों को मत दिया जाए। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये बात कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा गणित निकल कर आपके सामने आ जाएगा। आप देख लेना 95% माता पिता ना में जवाब देंगे लिखकर। और सरकार को भी जागना पड़ेगा उस वक्त। आप सर्वे करवा लीजिए इस चीज़ का। तो देखिए मतलब सरपंच साहब ने तो पहल कर दी है इस चीज़ की कि जो स्कूलों में टैब दिए जा हैं तो वो देने नहीं चाहिए बच्चे तक, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य अंधकार में जान लग रहा है उससे। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो दिए जान लग रहे थे उस चीज़ का यूज़ ना करके तो गलत चीज़ों का उसमें इस्तेमाल कराया जा है। तो ये पहल सरपंच साहब ने तो कर दी है। वो क्या करे कि भी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, सरकार तो ही पत्र पहुँचा दिया सरपंच साहब ने। तो इस पहल के बारे में आपका क्या कहना है, आप इस बात पर कितने सहमत हो तो ज़रूर बताओ कमेंट करके। और अगर आप इस पहल से सहमत हो, इस बात पे मतलब ये है कि मतलब यह चीज़ गलत है बच्चा खातर, तो आप भी इस पहल में शामिल हो और कमेंट में बताओ कि आप कितने सहमत हो। आप भी अपने गांव में इस चीज़ की पहल करो और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चा का भविष्य है टैब से ख़राब हो रहा है वो बच्चा का भविष्य सुधर जाए। कितने न कितने सरकार इस चीज़ पर एक्शन ले लेवे। तो इसी प्रकार आपने फिर दिखाते रहेंगे आगे की कार्रवाई रहेगी। मिलते रहेंगे। जय हिंद।